बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। IT 430 के हमने पार्ट 1 में लेक्चर्स कवर कर लिए थे, लेक्चर 15 तक। ठीक है, लेक्चर 15 का हाफ हमने भी स्टार्ट करना है। सो काइंडली आपने फर्स्ट पार्ट 1 को तो मस्ट वॉच करना है। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इसकी ना अलग से मिड टर्म प्रिपरेशन फाइल्स भी हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसके अंदर भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पार्ट 1 देख सकते हैं। चलते हैं अब अपने लेक्चर की तरफ। यूजिंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को किस तरह यूज़ किया जाता है? स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्या करता है? टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल दी हुई, दिस इज़ अ टेस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, और सबलेट फंक्शन क्या करता है? ये एरे में कन्वर्ट कर देता है। कॉमन मेथड्स आपने बताने हैं कौन कौन से होते हैं, ये सारे आपने देख लेने हैं। ठीक है, और रिजल्ट डॉक्यूमेंट्स डॉट राइट से डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, हम ये वाली यूज़ करके क्या करेंगे, जो भी टेक्स्ट होगा उसको डिस्प्ले करवा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइंग चेक्स इन अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जावास्क्रिप्ट फॉर्म वैलिडेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, चेक वैल्यूज़ से क्या होता है, फॉर्म सबमिट होने पर एग्जीक्यूट होती है। इसके बाद आप देख लें इसके अंदर चेक्स कौन कौन से, नेम एम्प्टी ना हो, एड्रेस एम्प्टी ना हो, लॉगिन एम्प्टी ना हो, ये सब चीज़ें एम्प्टी ना हो, लॉगिन लेंथ लिमिट के अंदर हो, पासवर्ड लेंथ की भी लिमिट के अंदर हो वो चीज़, और लॉगिन में इनवैलिड कैरेक्टर्स ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जावास्क्रिप्टिंग एंड XML लेक्चर नंबर 16, वैलिडेशन यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप में कैसे कौन कौन सी वैलिडेशन यूज़ की जाती हैं? दिस लूप इज़ यूज टू चेक इनवैलिड कैरेक्टर्स, जैसे कि ये डिटेक्ट करती है कॉमा को लॉगिन नेम में। इस लूप के कितने पार्ट्स होते हैं? 3। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, नेक्स्ट कंडीशन, उसके बाद इंक्रीमेंटेशन। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो लूप क्या हो जाएगी, उसी टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगी या फिर एंड हो जाएगी। पासवर्ड मैचिंग चेक, इसके अंदर 2 पासवर्ड्स कंपेयर किए जाते हैं, मैच ना होने पर अलर्ट शो होता है, सब चेक्स पास हो जाएं तो चेक वैल्यूज रिटर्न करता है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है जो XML। ठीक है, इसका स्टैंड आपने देख लेना है। इसके बाद ये डाटा स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट के लिए यूज़ की जाती है, W3C ने इंट्रोड्यूस करवाई। नेक्स्ट हमारे पास है XML के एडवांटेजेस क्या हैं। HTML प्रोवाइड्स ओनली प्री डिफाइंड टैग्स को प्रोवाइड करेगा, और ये क्या अलाउ करता है, कस्टम टैग्स। इसके अंदर क्या होते हैं, अनलिमिटेड लेवल्स ऑफ इंफॉर्मेशन को डिफाइन किया जा सकता है, और ये किसके लिए सूटेबल होते हैं, कम्प्लेक्स डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए सूटेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास DTD एंड XML स्कीमास हैं इसकी, तो वो आपने देखनी है। इसमें क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग टैग्स यूज़ कर सकती है। कंसिस्टेंसी के लिए हम किसके लिए यूज़ करते हैं, कंसिस्टेंसी के लिए DTD यानी डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन और XML। नेक्स्ट हमारे पास ये क्या कर रहा है, कॉमन स्ट्रक्चर और नेमिंग कन्वेक्शन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास इसके रूल्स आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रॉपर नेस्टिंग, एवरी ओपनिंग टैग मस्ट हैव अ क्लोजिंग टैग। कोटेड एट्रीब्यूट वैल्यू, यानी कि एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को किससे आपने क्लोज करना है, कोट्स के साथ, कोट्स से करना है। एम्प्टी एलिमेंट्स, एम्प्टी टैग्स शुड बी सेल्फ क्लोज्ड। और जैसे कि BR में क्या होता है कि ये सेल्फ टैग है, इसके लिए हमें ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं करना पड़ता, इसी के अंदर हम क्लोजिंग टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंट केसिंग, ये XML क्या होता है, ये केस सेंसिटिव है। और रिजर्व्ड कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, ये देखें, ये एंड, उसके बाद ये एंगल ब्रैकेट्स कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। नेक्स्ट हमारे पास एम्बेडिंग XML इन HTML, किस तरह एम्बेड किया जाता है इसको, XML को HTML के अंदर। तो XML कैन बी एम्बेडेड इनसाइड HTML डॉक्यूमेंट्स। इसके मेथड ये हैं, एक तो हम XML एलिमेंट को एंगल ब्रैकेट्स में यूज़ करेंगे, और दूसरा तरीका है हमने स्क्रिप्ट ऐड करनी है, स्क्रिप्ट, उसके बाद टाइप, उसके बाद हमने ये चीज़ इस फॉर्मेट में इसको लिखना है। XML पार्सर और XSL में क्या डिफरेंस है? XML फाइल्स को प्रोसेस किया जाता है XML पार्सर से। XSL को कहते हैं एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज, जो क्या प्रोवाइड करती है, फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शंस को। और इनको जो है इकट्ठा किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि HTML आउटपुट को जनरेट किया जा सके। HTML और XML के एडिटर बताने हैं। कॉमन एडिटर कौन से, जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, नोटपैड, वर्डपैड, ड्रीमवीवर, ये सारा आप देख लें, एपिक एडिटर। नेक्स्ट लेक्चर है लेक्चर 17, क्लाइंट एंड सर्वर साइड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा।
क्लाइंट साइड क्या होता है कि डाटा प्रोसेसिंग यूज़र को कंप्यूटर या ब्राउज़र पर होती है और ब्राउज़र प्रोसेसिंग हैंडल करता है। HTML कोड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि ब्राउज़र HTML टैग्स को समझता है और वेब पेज डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट प्रोसेसिंग। तो जावास्क्रिप्ट कहाँ एग्जीक्यूट होता है? ब्राउज़र के अंदर। और कहाँ इसके यूजेस क्या हैं? फॉर्म वैलिडेशन, यूज़र के साथ इंटरेक्शन, डायनामिक कंटेंट और कैलकुलेशन। एप्लेट्स क्या होते हैं? एप्लेट्स कंपाइल किए जाते हैं जावा प्रोग्राम में और ये भी ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट होते हैं, जैसे गेम्स, एनिमेशन और इंटरेक्टिव कंटेंट। कुकीज़ किसे कहते हैं? कुकीज़ हमारे पास ये टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो कि क्लाइंट्स हार्ड डिस्क पे स्टोर होती हैं। और किस तरह क्रिएट की जाती है? जावास्क्रिप्ट या CGI स्क्रिप्ट से इसको क्रिएट किया जाता है। कहाँ यूज़ होती हैं? यूज़र ट्रैकिंग, सेशन मेंटेनेंस एंड पर्सनलाइज रिकमेंडेशन। कुकी की एग्जांपल बताएं। यूज़र सबसे पहले डाटा एंटर करेगा टेक्स्ट बॉक्स में, फिर क्या होगा? सेट कुकीज़ पे क्लिक करेगा इस बटन पे, फिर कुकी क्रिएट हो जाएगी और फिर पेज रीलोड होगा और करंट कुकी शो हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास फैट वर्सेस थिन क्लाइंट। फैट क्लाइंट में क्या होता है कि ज़्यादा प्रोसेसिंग क्लाइंट पर होती है और थिन क्लाइंट क्या होता है? कम प्रोसेसिंग क्लाइंट पर होती है। और बहुत सारी प्रोसेसिंग कहाँ पे परफॉर्म की जाती है? सर्वर साइड पे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 है एप्लेट्स एंड CGI स्क्रिप्ट। CGI कहते हैं कॉमन गेटवे इंटरफेस। ये क्या होते हैं? ये CGI स्क्रिप्ट सर्वर पर चलने वाले प्रोग्राम्स होते हैं और क्लाइंट्स रिक्वेस्ट हैंडल करते हैं, डायनामिक कंटेंट जनरेट करते हैं और क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मेथड सर्वर के और प्रोग्राम्स के दरमियान उसको प्रोवाइड करते हैं। CGI की वर्किंग्स बतानी है। सबसे पहले यूज़र क्या करेगा? हाइपर लिंक पे क्लिक करेगा, फिर HTTP की रिक्वेस्ट कहाँ भेज दी जाएगी? सर्वर पे। फिर CGI स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट हो किया जाएगा, फिर SQL क्यूरी रिट्रीव करेगी डाटा को, ठीक है, फेच करेगी डाटाबेस में से, फिर HTML रिस्पॉन्स जनरेट होगा और फिर ब्राउज़र उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगा, शो कर देगा। SQL किसे कहते हैं? इसका एब्रीविएशन पता हो आपको? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, जो कि रिलेशनल डाटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। इससे आप रिट्रीव कर सकते हैं, डाटा को फेच कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट CGI ASP JSP एंड सर्वलेट्स का बताना है। इसको कहाँ पे लिखा जाता है? C++ और पर्ल पे, और न्यू प्रोसेस को क्रिएट किया जाता है हर रिक्वेस्ट पे। ASP क्या होता है? ये माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है और ये VB स्क्रिप्ट या J स्क्रिप्ट में यूज़ होती है और ये कहाँ पे रन होता है? IIS सर्वर पे। JS क्या होता है? जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि HTML जावा को कंबाइन करती है। सर्वलेट्स क्या होते हैं? ये जावा प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डायनामिक वेब पेज कंटेंट को शो करते हैं और ये एफिशिएंट है CGI से। ODBC एंड JDBC बताना है। ODBC कहाँ यूज़ होते हैं? विंडो डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए। JDBC ये जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। ASP क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेज, ये सर्वर साइड पे यूज़ किया जाता है, IIS के लिए बेस्ट है और इसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज कौन सी है? VB स्क्रिप्ट पे ही यूज़ होगा ये, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स बताने हैं। ऑब्जेक्ट को रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स करने के लिए यूज़ होता है। इसके डेलीमीटर्स कौन से हैं? ये वाले हैं, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन बतानी है, ठीक है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में डिम स्टेटमेंट डिक्लेयर वेरिएबल के लिए है और ऑप्शन एक्सप्लिसिट इन्फोर्स करता है वेरिएबल डिक्लेरेशन को। फॉर्म डाटा, तो फॉर्म डाटा क्या होता है? ये रिट्रीव किया, किस तरीके से इसको निकाला जाता है, रिट्रीव किया जाता है रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से। काइंडली स्टूडेंट चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और लाजमी आपने इसका पार्ट 1 वॉच करना है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा आपके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी रेडी की हुई है IT 430 मिड टर्म प्रिपरेशन के नाम से। उसके अंदर भी आपको इसके दोनों पार्ट्स मिल जाएंगे। काइंडली चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक मस्ट शेयर करें कि आपका इन फाइल्स में से कितने % पेपर्स आ रहे हैं, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किन सब्जेक्ट्स की चाहिए। अगर आपने फाइनल टर्म्स की भी प्रिपरेशन करी है आने वाले टाइम में तो आप मुझे वो बता दें कि कौन कौन सी आपको फाइल्स चाहिए, किन किन सब्जेक्ट की, ताकि मैं आपके लिए ऑन टाइम वो रेडी कर दूँ, ठीक है। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।